वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हरे कृष्णा दोस्तों, पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। आज की कथा में आप सुनेंगे सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, पंडित जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9,51,00,000 योजन बताते हैं। इस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी अमरावती, दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरियां हैं। सूर्य देव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं, तब तक 15 घड़ी में वे 1.25 करोड़ 12.5 योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम से वे वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। उसमें अरुण नाम का सारथी एवं गायत्री आदि छंदों के नाम के घोड़े जुते रहते हैं। भगवान सूर्य के अंगूठे के पोरवे के बराबर आकार वाले बाल खिल्यादि 60,000 ऋषि स्वस्ति वाचन के लिए नियुक्त हैं। वे उनकी स्तुति करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता, जो कुल मिलाकर 14 हैं, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर सूर्य की उपासना करते रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है। चंद्रमा से 3 लाख योजन अभिजीत के सहित 28 नक्षत्र हैं। इनसे 2 लाख योजन शुक्र हैं। शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर बुध है। इससे 2 लाख योजन ऊपर मंगल है। मंगल से 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति है। इनसे 2 लाख योजन ऊपर शनिश्चर हैं। इनके ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर कश्यप आदि सप्तऋषि हैं। यह सब लोगों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा किया करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, सप्त ऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी विराजमान हैं। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और भगवान की योग माया के आधार पर स्थित ज्योतिष चक्र का शिशुमार चक्र के रूप में वर्णन करते हैं। यह शिशुमार चक्र कुंडली मारे हुए हैं और इनका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित हैं। पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म हैं। जड़ में धाता और विधाता हैं। कटि प्रदेश में सप्तऋषि हैं। यह शिशुमार से दाहिनी ओर कुंडली मारे हुए हैं। अभिजीत से लेकर पुनर्वसु पर्यंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं, जो दाहिने भाग में हैं, और पुष्य से लेकर उत्तराषाढ़ा पर्यंत दक्षिणायन के 14 नक्षत्र बाएं भाग में हैं। इसकी पीठ में अजबी, उदर में आकाश गंगा है। इसकी ऊपर की थूथनी में अगस्त्य, नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र रूपयम, मुखों में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि, कुकुद में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तन में अविनाशी कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोमों में संपूर्ण तारागण स्थित हैं। हे राजन,
यह भगवान विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। यह सिंह का पुत्र असुराधम होने पर भी इसने भगवान की कृपा से ही दैवत्व को और ग्रहत्व को प्राप्त किया है। भगवान सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है, उसका विस्तार 10,000 योजन, चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन और राहु का विस्तार 13,000 योजन बतलाया गया है। आइए अब करते हैं सूर्य कवच का पाठ। शास्त्रों में वर्णित सूर्य कवच के पाठ से हर आपदा से बचा जा सकता है। यह कवच व्यक्ति के अंग प्रत्यंग की रक्षा करता है। यह कवच संपूर्ण रूप से सौभाग्य और दिव्यता प्रदान करता है, यश और पराक्रम देता है। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्य के शुभ कवच को सुनो, जो शरीर को आरोग्य देने वाला है तथा संपूर्ण दिव्य सौभाग्य को देने वाला है। चमकते हुए मुकुट वाले, डोलते हुए मकराकृत कुंडल वाले 1000 किरण सूर्य को ध्यान करके यह स्तोत्र प्रारंभ करें। मेरे सिर की रक्षा भास्कर करें, अपरिमित कांति वाले ललाट की रक्षा करें, नेत्र आँखों की रक्षा दीनमणि करें तथा कान की रक्षा दिन के ईश्वर करें। मेरे नाक की रक्षा धर्म घृणी, मुख की रक्षा देव वंदित, जिह्वा की रक्षा मानद तथा कंठ की रक्षा देव वंदित करें। सूर्य रक्षात्मक इस स्तोत्र को भोजपत्र में लिखकर जो हाथ में धारण करता है, तो संपूर्ण सिद्धियां उसके वश में होती हैं। स्नान करके जो कोई स्वच्छ चित्त से कवच पाठ करता है, वह रोग से मुक्त हो जाता है, दीर्घायु होता है, सुख तथा यश प्राप्त होता है। सांब सांब महाबाहो, ऋणु में कवचम शुभम, त्रैलोक्य मंगलम नाम कवचम परमाद्भुतम। यज्ञात्वा मंत्रविद सम्यक फलम प्राप्नोति निश्चितम। यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत्। पठनाद्वारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवं निद्रादाय सर्वे सर्वैश्वर्यं वाप्नुयुः। कवचस्य ऋषि ब्रह्मा छंदो अनुष्टु बुधाहृतः। श्री सूर्यो देवता च अत्र सर्वदेव नमस्कृतः। यशम आरोग्य मोक्षेषु विनियोगे प्रकीर्तितम्। प्रणवो मे शिरः पातु, गृणी मे पातु भालकम्। सूर्यो अव्या नयन द्वंद मादित्यः करणयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामंत्रः सर्वाभीष्ट फलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चंद्रबिंबं विंशदाब्दं पातु मे गुह्ये देशिकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षि बिन्दुभूषितः। एकः अक्षरो महामन्त्रः श्री सूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुचतम्। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्। श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनम्। कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनम्। त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं रोगी बलवान् भवेत्। बहुनानः किमिहोक्तेन यद्यमंसि वर्तते तत्सर्वं भवेतस्य कवचस्य च धारणात्। भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमा। दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि। भुर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरु कुंकुमयि। रविवारे च संक्रांत्या
सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधक श्रेष्ठ श्री सूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमध्यं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायाम् अथवा कंठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधम्। कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमन्त्रम् सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। आइए अब करते हैं सूर्य चालीसा। श्री गणपति पद कमल में प्रेम सहित धरि ध्यान सूरज चालीसा कहूँ द्रवोदया करि आन। जयति सूर्य नारायण स्वामी करहु कृपा प्रभु अंतरयामी। अगन कांति धर गगन बिहारी अनुपम ज्योति करत छवि। युग सहस्त्र योजन तनु राजै माथे कनक मुकुट मणि साजै। कुंडल कलित कपोलन सोहै सोलखि तेज तेज पति मोहै। श्वेत वर्ण षट दश है नाधे अरुण सारथि रजुकर साधे। 9 लख योजन रथ चौड़ाई सो 36 लक्ष लंबाई। रत्न जड़ित रथ पर प्रभु राजति लखि गति सहस चंचला लाजति। 9 करोड़ 51 लाखा परिकरमा रवि की श्रुति भाखा। अगणित दैत्य नित्य संहारहि जग भक्तन कर कष्ट निवारहि। उदय होत निशि कहतम भाजै तब सतयुग कर डंका बाजै। कह शिव संशय करे न कोई सत्य वचन मम मृषा न होई। जग हित लागी प्रेम रस बानी मुनि हस हो गोरी हृदय हर्षानी। धन्य धन्य सूरज अघनाशी दीन दयानिधि मंगल राशि। महा अघिन कह तारण वाले नारद शाप निवारण वाले। सत्राजित के मान रखैया मणि ते स्वर्ण मेह बरसैया। प्रात रूप धारे चतुरानन राजे विष्णु रूप मध्यानन। शंभु रूप धरि साय काला त्रिभुवन माहि की प्रतिपाला। वर्ष बीच पुनि 12 जामा धरि भक्तन कर पूजहि कामा। षट ऋतु दिन तिथि वर्ष महीना पलक मुहूर्त तुम्हें अधीना। खग मृग जीव जंतु नर नारी धन गर्जन नभ वर्षत बारी। वृषलतादिक प्रभु तव जानत फूलत फरत झरत पुनि जामत। चंद्रादिक नवग्रह नभ तारे ये सब तुमरे नाथ सहारे। धन्य सूर्य नारायण स्वामी दिव्य दृष्टि दे अंतर्यामी। करहु वेगी अब पूर्ण आशा होई हृदय मन ज्ञान प्रकाशा। जो यह चरित सूर्य को गावे सब सुख भोग परम पद पावे। नमत राम सुंदर प्रभु दासा लग परियागा श्रम दुर्वासा। रवि चालीसा प्रेम युत पाठ करे धरि ध्यान। सुख संपत्ति आयु बढ़े होई सदा कल्याण। आइए अब सूर्य भगवान की आरती। जय कश्यप नंदन स्वामी जय अदिति नंदन। त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय वंदन। ओम जय कश्यप नंदन। सप्त अश्वरथ राजित एक चक्रधारी स्वामी एक चक्रधारी। दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन। सुर मुनि भूसुर वंदित विमल विभवशाली स्वामी विमल विभवशाली। अग दल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन। सकल सुकर्म प्रसविता सविता शुभकारी स्वामी सविता शुभकारी। विश्व विमोचन मोचन
भवभंजन भारी। ओम जय कश्यप नंदन कमल समूह विकास नाशक त्रैतापा। स्वामी नाशक त्रैतापा सेवत सहज हरत अति मन सिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी। स्वामी भूपीड़ा हारी दृष्टि विमोचन संतन परहित व्रत धारी। ओम जय कश्यप नंदन सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजे। स्वामी अब करुणा कीजे हर अज्ञान मोह कर तत्व ज्ञान दीजे। ओम जय कश्यप नंदन ओम जय कश्यप नंदन स्वामी जय अदिति नंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय वंदन। ओम जय कश्यप नंदन ओम जय कश्यप नंदन। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।